मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज। दरभंगा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा बयान, कहा कि पहले आतंक में थे, अब हम खुलकर बोलने में हुए सक्षम, एम्स यहां से बाहर गया, धन्यवाद मुख्यमंत्री। दरभंगा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एल्यूमिनी मिलकर आज एक प्रेस वार्ता की। इन लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान कहे गए वो शब्द कि डीएमसीएच परिसर से बाहर बनेगा एम्स, खुशी का इजहार किया। इन लोगों ने कहा कि पहले वो लोग डरे हुए थे, लेकिन यहाँ के पीजी छात्र एवं एसोसिएट प्रोफेसर की बात सुनने के बाद अब दरभंगा डीएमसीएच का विस्तृत आकार होगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। और जो आपत्ति बीच में आई भी थी, तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जैसे एनआईटी हमने बना दिया पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को, वैसे ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज को हम एम्स बना देंगे। दोनों की कार्य प्रणाली में भिन्नता है, आप भी जानते हैं, अभी भी चर्चा हुई है। वो हमारा हाईएस्ट रेफरल सेंटर है। कॉलेज अन्य मेडिकल कॉलेज बीच में आता है। मेडिकल कॉलेज एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह भी काम कर रहा है। इसके अलावा ये एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च वर्क्स भी हो रहा है। सर में एम्स को बनाना था, इसी जगह को देना था, तो पहले आप जो कुछ कर रहे हैं, आप 150 विद्यार्थी एम्स में पढ़ाएंगे और यहाँ 120 विद्यार्थी पहले से एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी, इस पर विचार किया क्या आपने? दरभंगा के पूर्व डीएम के घर में लाखों की चोरी, मात्र 2 दिन के लिए गए थे बाहर। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान हटाए गए दुकानों को नहीं लगाने दे रही है बिहार राज्य पथ परिवहन, जबकि कुछ से पैसे लेकर लगाने दिया, इस बात की आलोचना। दरभंगा टावर पर व्यवसायी संघ की बैठक में पहुंची मेयर, कहा कि वो अपने बलबूते ही करेंगे नगर निगम का विकास। दरभंगा के खराजपुर गांव में मोटर चोरी की घटना बढ़ने से ग्रामीण हैं परेशान। दरभंगा डीएमसीएच में दीदी की रसोई हुआ प्रारंभ, मरीज के बेड तक खाना पहुंचाने की जिम्मेवारी गुणवत्ता के साथ। दरभंगा के नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद अब कैबिनेट की बैठक एवं महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो रही चर्चा। दरभंगा उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 महिलाओं सहित 12 लोगों को किया गिरफ्तार, लाया हाजत में। दरभंगा में मोटरसाइकिल की तरह साइकिल चोर गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर 112 पुलिस ने एक साइकिल चोर को दिग्घी पश्चिम से किया गिरफ्तार। पंद्रह जनवरी तिला संक्रांति के मौके पर दरभंगा के बाजारों में गया के तिलकुट की रही धूम, सुबह से ही लोग खरीदते नजर आए। दरभंगा डीएमसीएच प्रशासन ने आज मास्टर प्लान के लिए की बैठक। 235 करोड़ सैंक्शन होने के बाद किस तरह बनाए जाएंगे भवन। दरभंगा में के डॉक्टरों ने एम्स डीएमसीएच से हटाने पर धन्यवाद ज्ञापन के बाद की बैठक। एमएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 11 फरवरी से होगी शुरू। बेनीपुर विधायक के माता पिता का रविवार को 5वीं बरसी मनाई गई।
मकर संक्रांति के अवसर पर पंचोब गांव में मुखिया के दरवाजे के प्रांगण में शैल विमल स्वास्थ्य और समाज सेवा संस्थान के बैनर तले दर्जनों से अधिक गांव के चयनित 300 से ऊपर लोगों, जिसमें विधवा, दिव्यांग, असहाय और गरीबों के बीच शॉल और कंबल का वितरण। फोटो खींचने को लेकर हुआ विवाद, एक युवक को 8 लड़कों ने मिलकर कर दी पिटाई। एयरपोर्ट से 10 विमानों का टेक अवे और टेक ऑफ हुआ, 1361 लोगों ने की यात्रा। म्यूजियम में फोटो खींचने को लेकर के कुछ युवक के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक युवक को करीब 8 लड़कों ने मिलकर बेल्ट और टाइगर से जमकर पिटाई कर दिया, जिसके बाद घायल युवक डीएमसीएच में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना के पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। घायल युवक दरभंगा शहर के कटरैया मोहल्ला का रहने वाला है। घायल युवक म्यूजियम में घूमने गया था। इसी दौरान किसी युवक को उसने फोटो खींच देने की बात कही। इस पर कहासुनी शुरू हुआ, जिसके बाद बाहर निकलते ही विवाद हो गया, जिसमें 8 लड़कों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। तो उसमें हम अकेला इसी तरह अकेला घुस से तो उधर से हम कम से कम 12-15 के आसपास लड़का आ रहा था। उसके हाथ में कैमरा था, तो हम उनको बोले भाई थोड़ा 2-3 फोटो मेरा भी खींच देगा, तो बोलता है कि न खींच देंगे फोटो। तो हम कुछ नहीं बोले, हम बोले भाई खींच देना, कहा 4-5 फोटो खींच देगा तो क्या हो जाएगा। उसका तो उन लोग ऐसे जा करके वो गेट से निकला, फिर हम ही गेट से निकल के वहाँ पर जाके खड़ा हुए। हम खड़ा हुआ सीधे आके हमारा काला पकड़ अंदर में हीरो मतलब तुझे बोला मेरे फोटो खींचने, तो बड़का हीरो है क्या? तो कहीं का कौन लड़का था? उसमें एगो प्रिंस नाम का लड़का था, वो सांस में लड़का नाम था। इसका दोनों का नाम पता चला है, बाकी हम इस सब जानते नहीं, हम नया चेहरा सब था। एलएनएमयू की संचालित एमएड 3rd सेमेस्टर सेशन 2021 से 23 की परीक्षा अब 11 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए परीक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 1 से 4 बजे तक आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए परीक्षा का केंद्र भी निर्धारित कर दिया गया है। इस अवसर पर शहर के न्यू बलभद्रपुर स्थित आवास पर कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी, बीजेपी पूर्व एमएलसी अर्जुन सहनी, कई जाने माने शिक्षाविद सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सभी आए हुए अतिथियों ने प्रसाद ग्रहण किया और उनके माता पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त किया। आज 15 जनवरी मकर संक्रांति भी है और इनकी माता जी का आज पुण्यतिथि भी है। इसमें हम आए हैं और पूरे दरभंगा जिला के भिन्न भिन्न कोने से लोग आए हैं और बड़े लोकप्रिय विधायक जी को हमारे आदर्श मानते हैं। दरभंगा जिला के बेनीपुर के विधायक हैं और हायाघाट इनका घर है और हम लोग को गर्व की बात है कि इनका जो काफ़ी सुनते हैं मान सम्मान की बात, वो काफ़ी अच्छा लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर पंचोब गांव में मुखिया के दरवाजे के प्रांगण में शैल विमल स्वास्थ्य और समाज सेवा संस्थान के बैनर तले दर्जनों से अधिक गांव के चयनित 300 से ऊपर लोगों, जिसमें विधवा, दिव्यांग, असहाय और गरीबों के बीच शॉल और कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण समारोह की शुरुआत पूर्व मुखिया शैल देवी और संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के द्वारा दिव्यांग महिला को शॉल उड़ाकर किया गया। पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी के द्वारा कहा गया कि समाज के सक्षम लोगों को गरीबों और निसहाय की सहायता के लिए इसी तरह आगे आना चाहिए। विदित हो के विगत 28 वर्षों से संस्था के द्वारा जाड़े के समय गरीबों के बीच कंबल और बरसात के समय स्वास्थ्य शिविर लगाकर मुफ्त चिकित्सकीय सलाह और दवा दिया जाता है। लेकिन इस बार सूची तैयार करते समय महिलाओं के द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा कंबल कई बार दिया जा चुका है, इस बार हम लोगों को शॉल दिया जाए ताकि उसे ओढ़कर हम लोग बाहर भी जा सकें। पिछले 28 वर्षों से शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर में लगभग 300 गरीबों के, असहायों के, दिव्यांगों के बीच कंबल और शॉल का वितरण किए हैं। पिताजी का प्रेरणा रहेगा, हम लोग इस तरह का समाज सेवा करते रहेंगे और हम चाहेंगे जितने भी सक्षम आदमी हैं इस तरह का काम करें ताकि कोई भी समाज में जाड़े से न ठिठुरे, कोई भी समाज में दवा के बिना नहीं मरे।
करीब एक सप्ताह के कड़ाके की ठंड के बाद सुबह धूप निकलने से आम लोगों ने जहां राहत की सांस ली, वहीं दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों का उड़ान और दरभंगा जंक्शन से ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। वहीं आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट से एक सप्ताह बाद स्पाइस जेट का दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली सभी फ्लाइट और इंडिगो के कोलकाता और हैदराबाद जाने वाली सभी फ्लाइट अपने निर्धारित समय से चली, जबकि कोहरा के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से सभी विमानों का परिचालन नहीं हो पाता था। दरभंगा एयरपोर्ट से 10 विमानों में 1361 यात्रियों ने यात्रा की। मेट डिपार्टमेंट से वो लोग लेते हैं, इसकी पूरी सूचना लेते हैं कि आज की विजिबिलिटी कितनी है, पर आवर की विजिबिलिटी कितनी है, इवन हाफ एन आवर पर भी जो वेदर चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग मेट से लेकर के, और इंडियन एयरफोर्स अपना इस पर भरपूर कार्य करता है। इसमें कहीं कोई संदेश नहीं, इसमें कोई मनमानी नहीं है, ये पूरा टेक्निकल चीज़ है। यहां तक कि चोरों ने पूर्व डीएम को भी नहीं बख्शा। गौरतलब है कि पूर्व डीएम तेज नारायण लाल दास 2 दिन के लिए मुंगेर गए थे। इसके बाद जब लौट कर आए तो घर का ताला टूटा हुआ था, सारी अलमारियां टूटी हुई थी, गहना और अपने पेंशन के लिए निकाली गई 1.5 लाख एवं अन्य राशि को गायब पाया। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। देखते ही समझ गए कि घर में चोरी हुई है। ये समझ लीजिए कि 2 दिन ही बाहर रहने के बाद चोरों का इस तरह आतंक, क्योंकि घर की रैकी करने के बाद ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। तत्काल इसकी सूचना विश्वविद्यालय थाना को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि रामबाग जैसे रिहायशी इलाके में इस तरह की घटना, और वो भी एक पूर्व डीएम IAS अधिकारी की घर में घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। परसों सुबह में गए, शुक्रवार, ठीक है, और एक दिन पहले बृहस्पतिवार से पैसा लाए थे बैंक से, पेंशन कितना? 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख लाए थे, वो भी था, और कुछ पैसे पहले के थे। हम 2-3 महीने पर पेंशन लाते हैं और खर्चा चलता है। 2 आदमी रहते हैं, पत्नी रहती है, मैं रहता हूँ। वहाँ गुरुदेव से मिला था, परमिशन मिलने गए, और वही परसों रहे, रात रहे। आज सुबह में आए 10 बजे, गेट खोल के भीतर आए हैं तो देखते हैं कि भवन का जो गेट है उसका ताला काटा हुआ, किवाड़ घुसने का जो है तो किवाड़ का ताला काटा हुआ, और भीतर जो ही घुसे तो तभी ये तो हम लोगों को हो गया। ये मेरे सास ससुर का घर है, श्री तेज नारायण लाल दास जी का, और हम लोग आज ही आए हैं मुंगेर से। और हम लोग जब घर में प्रवेश लिए तो सारा घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी पूरा खुला हुआ था, और पूरा कपड़ा, जो भी बैंक के कागजात थे, वो सारा गहना का डब्बा सब खुला हुआ, सब ज़मीन पे बिखरा हुआ था। फिर हम लोग और सब कमरे को चेक किए तो सब कमरे का अलमारी का लॉक टूटा हुआ था, और सारा सामान, गहना का डब्बा, ये सब सारा बिखरा हुआ था, और कपड़ा सब इधर उधर था, और गहना ले गया, कैश ले गया। कर लगाने दिया। इस बात की आलोचना दरभंगा के पथ परिवहन निगम के गेट के बगल में कई दुकानें जो गरीब अपना रोजी रोटी चलाते थे, चाय दुकान एवं नाश्ता का दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले गरीबों के प्रति थोड़ी सी भी दया बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को नहीं है। जबकि वही बगल में काउंटर के नाम पर होटल को दिया गया है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर शराब की बोतलें दिखाई दी हैं, जिससे पता लगता है कि देर शाम यहाँ शराबियों जुआरियों का अड्डा हो जाता है। लेकिन पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को ये बात समझ नहीं आती। कितनी बड़ी बात है जब पथ परिवहन निगम के इस काउंटर में शराब की बोतलें दिखाई गई और गरीबों के दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। इससे लेकर शर्म का विषय कोई नहीं हो सकता। कुमार जी आए थे तो सब दुकान हटाए हैं, और मैं भी हटाया था साथ में। आगे देखिए पूरा अतिक्रमण करवा दिया है, पैसा घूस लेके, लेकिन हम लोग से भी मांगा है, लेकिन हम लोग जो नहीं दिया, इसके कारण हम लोग को यहाँ दुकान नहीं लगाने दिया। अच्छा, ये जगह किसका है? ये जगह निगम का है, ये नगर निगम का है, ठीक है। और ये लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती हम यहाँ पे काउंटर बनाएंगे। जब निगम का जमीन है भाई, कोई नहीं बनाएंगे। अगर पूरा हटाना ही है तो पूरा वहाँ से वहाँ तक हटवा दीजिए, किसी से पैसा लेके आप रहने दीजिएगा। जो गरीब आदमी वो नहीं रहे, कहाँ जाएगा बताइए आप ही लोग।
आए तो सबका ना हटा, सब बैठा रहे कि ना बैठा रहे। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है सारा दुकान बैठ रहा है, लेकिन मेरा दुकान को आरएम साहब नहीं बैठाने दे रहा है। क्या कह रहे हैं आराम वो कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं बैठाने देंगे, यहाँ हम काउंटर बनाएंगे झूठ फूस का। एगो काउंटर देख रहे हैं शराब का अड्डा बना हुआ है, उसमें हर काम होता है। शराब पीता है आदमी, पूरा देखिए आप बोतल ऊपर में पूरा फेंका हुआ है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को सताने के लिए जो है यहाँ जबरदस्ती देखिए बेंच लगवा दिया गया है। हम गए सर को बोलने के लिए, कहता कि नहीं हम नहीं हटाने देंगे, वहाँ पे लगाने देंगे, जबरदस्ती है। इसलिए हम लोग जो है अभी रुके हुए हैं। आप लोग से सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। सरकार से आग्रह है कि हम गरीब लोगों के लिए जो जहाँ थे जब बोले तो हटा दिए गए, वहाँ हम लोग को पुनः से प्रतिष्ठान करवा दिया जाए। यही मेरा निवेदन है। क्या नाम है? गोपाल कुमार मंडल। नगर निगम का विकास। दरभंगा नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर अंजुम आरा ने आज साफ शब्द में कहा कि उनके पति का काफी सपोर्ट मिला है, लेकिन कोई कहते हैं कि वो अपने पति के बल पर निगम का कार्यभार संभालेंगी, वो गलत है। वो विगत 10 वर्षों से अधिक नगर निगम का अनुभव है। वो अपने बल पर दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में विकास करेंगी एवं जनता की समस्याओं पर रूबरू होंगी। आज व्यवसायियों की समस्या पर उन्होंने कहा, जल्द ही व्यवसायियों की गंभीर समस्या पर जो मुद्दा रखा गया है उस पर कार्य किया जाएगा। रह गया बात कि सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं काम नहीं कर सकूंगी, मैं अपने पति के बलबूते यहाँ पे आई हूँ। तो मैं सभी लोग को बता देना चाहती हूँ कि 10 वर्ष तक मैं वार्ड पार्षद भी रही हूँ और मैंने बहुत बारीकी से देखा है समस्याओं को। हाँ, मेरे पति ने मेरा सपोर्ट बहुत किया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया, मैं उनकी मदद लेती हूँ। दरभंगा के खराजपुर गांव में एक भोज के दरमियान कुछ गजेरी और नशेड़ियों पर आरोप लगाते हुए पूर्व वायु सैनिक ने कहा कि उनके घर से चापाकल में लगे मोटर पंप को गायब कर दिया। यह नहीं, गांव के आसपास ही 3 लोगों के घर से मोटर पाइप चोरी हुए हैं। स्थानीय लोगों का हाथ बताया जा रहा है। उनका कि जल्द ही इसकी सूचना थाने में दी जाएगी और FIR करेंगे। खराजपुर गांव है, इस दरमियान इस गांव से 3 जो है चापाकल में वाटर पंप जो लगा हुआ था वो खोल करके ले गया है। एक हुआ मेरा, मैं परमानंद मिश्र, पूर्व भारतीय वायु सैनिक, दूसरा है रामभरोस यादव और तीसरा घुरन मिश्रा। उस रोज़ हमारे गांव में एक भोज का था। भोज खा करके ये लोग, लगता है कुछ गजेरी जो लड़के लोग हैं, ये लोग आकर के ले गए हैं। विजया टोल पर का इसमें है, कुछ यादव के लड़के हैं और कुछ ब्राह्मण के लड़के हैं। ये सब पूर्वत भी काम किए हैं। क्या करेंगे आप आगे? लेकिन अभी तक नहीं दिया है, तो FIR करना पड़ेगा आगे जा करके। तो क्या लगता है गांव में अब चोरी की घटनाएं बढ़ रही है लगातार? हाँ, यहाँ पर इस सर्दी के मौसम में ज़्यादा ही चोरी का घटना घट रहा है। खास करके कुछ जो जितने नशेड़ी लड़के लोग हैं, इन्हीं लोग का ये काम होता है। दरभंगा DMCH में अब दीदी की रसोई से बनी हुई खाना ही मरीजों को मिल रहा है। इस नए स्कीम के तहत पहली बार बिहार में किसी बड़े अस्पताल DMCH जैसी जगह पर दीदी की रसोई गुणवत्तापूर्ण खाना बनाकर मरीज को बेड तक पहुंचाने एवं परिजन यहां आकर खा सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था की गई है। सुसज्जित एवं आकर्षण बना करके यहां दीदी की रसोई चल रही है। अभी हम लोगों ने दीदी की रसोई के संचालन के लिए यहाँ पे जो DMCH की हॉस्पिटल है, उसको हम लोग जितने मरीज हैं उनको दीदी के द्वारा गुणवत्तापूर्ण खाना प्रोवाइड करना है हम लोगों को। तो उसके लिए यहाँ का हम लोगों को बिल्डिंग मिला है, जहाँ पे मॉडर्न किचन हमारा सेटअप हुआ है और हमारी 40 दीदी हैं जो उनको खाना बना के बेड तक जाके प्रोवाइड करेंगे। पर हो रही चर्चा। दरभंगा के मेयर डिप्टी मेयर के साथ पार्षदों ने शपथ ग्रहण के बाद अब अपने क्षेत्र में कार्य प्रणाली पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है इस बार 70% से अधिक चुनाव हार गए हैं। जिन मुद्दे पर चुनाव हारे हैं, इस बार नवनिर्वाचित पार्षद इस मुद्दे को अधिक गंभीरता से लेने लगे हैं। दरभंगा में शपथ ग्रहण के बाद से ही पार्षद अब अपने क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कर चुके हैं
और नगर निगम के अधिकारियों के साथ साफ सफाई सहित गंभीर मुद्दे पर वार्ता की है। इसके अलावा बता दें, कैबिनेट की जल्द चयन के बाद बैठक होगी। कैबिनेट चयन को लेकर के मेयर, डिप्टी मेयर के साथ कुछ वरिष्ठ और अनुभवी पार्षदों के साथ बैठक गुप्त रूप से चल रही है। गौरतलब है कि 2-3 दिन के अंदर कैबिनेट के सदस्यों के नामों की घोषणा भी हो जाएगी। दरभंगा डीएमसीएच से एम्स के हट जाने के बाद डीएमसीएच को एक नया रूप देने के लिए आईएमए के डॉक्टर ने बैठक की। इस बैठक में इस बात को तय किया गया कि एक बार कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय हो जाने के बाद दरभंगा डीएमसीएच का मास्टर प्लान बनाते हुए आईएमए के डॉक्टर मुख्यमंत्री एवं प्रधान सचिव से मिलकर डीएमसीएच को और विस्तृत करने पर चर्चा करेंगे। इसे लेकर के दरभंगा के आईएमए के डॉक्टरों ने की बैठक। दरभंगा के डीएमसीएच से एम्स हटाने की वार्ता जैसे ही चली, दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने दरभंगा डीएमसीएच को और विस्तृत रूप देने के लिए पिछले दिनों आए प्रत्यय अमृत से सीधा बात की थी। इसके बाद प्रत्यय अमृत ने कहा था कि डीएमसीएच को और विशाल बनाएं, जिसमें प्रयोगशाला, छात्रावास के साथ सभी सुविधा उपलब्ध होंगे। इस परिस्थिति में दरभंगा डीएमसीएच प्रचार ने बैठक करते हुए कहा कि 1035 करोड़ रुपए आने के बाद इसके भवन कहां और कहां बनेंगे, इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं और मास्टर प्लान पर आज चर्चा भी की गई। डीएमसीएच प्रचार ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी दी। सीएच के लिए मास्टर प्लान के हिसाब से मकान बना करके डेवलप किया जाएगा और इसके लिए पैसा भी 1035 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया और इसका मास्टर प्लान बनेगा और बहुत बड़ा डीएमसीएच पटना के लेवल का यहाँ होगा और मरीजों को सुविधा मिलेगी। जितना सुविधा मिलना चाहिए डीएमसीएच में उतना डीएमसीएच को मिलेगा। ऐसा हम लोगों को सरकार ने कहा है कि आप कॉलेज को डेवलप करें, पैसे की कोई कमी नहीं। यही हमें बात हुई और उन्होंने कहा कि आपके कॉलेज को पैसा सैंक्शन कर दिया और मास्टर प्लान के हिसाब से इसको अच्छा से अच्छा बनवाइए। साइकिल चोर को दिग्घी पश्चिम से किया गिरफ्तार। दरभंगा के दिग्घी पश्चिम में कोचिंग संस्थान अधिक संख्या में हैं और यहां पर ही साइकिल चोर गिरोह के लोग ज्यादा सक्रिय हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इस बात की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन आज एक व्यक्ति को साइकिल चुराते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तत्काल इसकी सूचना 112 पुलिस को दी गई। 112 नंबर की पुलिस गाड़ी के साथ आई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार की। हालांकि गिरफ्तार कर ले जाते समय वो व्यक्ति कूद कर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर पकड़ा और कोतवाली थाना के सुपुर्द किया है। हम पर 112 पर कंप्लेन आया और घटना है साइकिल चोरी का है, वो पकड़ा गया। अब हम ले जाने हैं, जा रहे थे, गाड़ी पर से भी कूद गया, पकड़ लिए। कौन थाना ले जाएगा? 5 नंबर नाका लेके कोतवाली थाना ले जाएगा। दरभंगा के बाजारों में तिलकुट खरीदने के लिए आज सुबह से ही काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े। गौरतलब है कि दरभंगा के बाजारों में गया के तिलकुट के नाम से कई दुकानें सजी हैं और लोग काफी भ्रम में भी हैं कि आखिर दरभंगा में बनने वाले तिलकुट का नाम गया के तिलकुट के नाम पर क्यों रखा जाता है। लेकिन यहाँ गया से आकर के लोग तिलकुट बना रहे हैं और गया के नाम से ही तिलकुट बेच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आज सुबह से ही तिलकुट खरीदते नजर आए। गौरतलब है कि 300 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक अलग अलग तिलकुट बेचने के लिए दुकानदारों ने अपनी राशि तय की थी। हालांकि लोगों को पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक कीमत नजर आ रही है। हाजत में दरभंगा के उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। इसी तरह बिशनपुर में छापेमारी कर 10 लोगों को देशी शराब पीते गिरफ्तार किया। वहीं 2 महिलाओं को शराब कारोबार में लिप्त होने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। चौक पर थाना कौन सा हुआ? बिशनपुर थाना है। देसी शराब पिए थे। कहाँ से लाए थे? उसी जगह लिए। अच्छा, गांव के ही लोग बेच रहे थे? मैं एक लेडीज बेचा है। उनका नाम जानते हैं? कहाँ के ये लोग हैं? नहीं हम जानते सर।